हेलो बेटा। आज हम नई क्लास में एंटर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमने पिछली बार मैट्रिक्स मेथड करना सीखा था और उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। मेरे पास प्रेरणा का मैसेज आया हुआ है। आज मैं आपके भी क्वेश्चंस भेजूंगा बेटा प्रेरणा। और प्लस आज मैट्रिक्स मेथड के बाकी 2 टाइप और 4.5 अभी हम इस क्लास में फिनिश कर देंगे। सिर्फ 4.2 एक्सरसाइज बचेगी, उसके साथ बाकी सारा चैप्टर कंसेप्ट्स के साथ कंप्लीट होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, कैसे करना है, जो बातें बता रहा हूँ पूरा ध्यान से। हाँ जी, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैंने थोड़ी शुरुआत आपके लिए रखी हुई है, बुक अपने पास रखें। लेट्स प्रोसीड। एग्जाम्पल नंबर 33, ये है टाइप 2 ऑफ मैट्रिसेस मेथड। ठीक है, टाइप 2 क्या है, बड़े ध्यान से समझना। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है आपके। कैसे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज प्रोडक्ट। आप पॉज करके बुक पहले रख ले। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, दोनों अलग अलग। पहले उनका नाम दे आप, एक को नाम दे ए, एक को नाम दे बी। फर्दर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी आपका क्या आ गया, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे, अब देखो जरा ध्यान से इस बात को समझो। ए और बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं बी को अपॉन में ले जाऊं, ये आई अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू आई अपॉन बी, बी को ऊपर लेकर आओ तो बी ए किसके इक्वल हो गया, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या हो गया, ए। और ऐसे लिखा जा सकता है, अगर मैं ए को नीचे लेकर आऊं, बी क्या हो गया, आई अपॉन ए। मैं बी को क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स। इस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो ए बी इनवर्स ए के इक्वल है, ए इनवर्स बी के इक्वल है। इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात और समझा रहा हूँ। मतलब ये ए बी आता 5i। ठीक है, तो मैं बी को नीचे लेकर आ रहा हूँ, 5 को इधर, 1/5 ए इक्वल्स टू आई अपॉन बी। तो बी इनवर्स 1/5 ए। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 बी इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ए इनवर्स क्या हो गया, 1/5 बी। ठीक है, तो इस तरह से आप बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहला पार्ट हमारा क्या है कि ए और बी आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दोनों का प्रोडक्ट किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया और उसकी हेल्प से बी इनवर्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बी। अब आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस दी हुई हैं, आप उन इक्वेशंस को लिखेंगे। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 2। आप 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, ये हो जाएगा x y z इज इक्वल टू 1 1 2। ठीक है, ऐसे ही किया। अब आप ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स या तो ए होगा या बी होगा, कोई एक होगा। बी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल है, ए के। तो इसकी जगह पर ए डाल दिया, ये x इक्वल टू बी, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अच्छा बी नहीं सॉरी, ये सी। ए को इधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स सी। ठीक है, अब ए इनवर्स आपको माइनर कोफैक्टर उस प्रोसेस से नहीं निकालना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं और नंबर मिलता है 1 इसको करने का। ठीक है, आपको क्या करना है, ए इनवर्स आप निकाल चुके हो विच इज इक्वल टू बी, बस। ठीक है, तो x इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, इसको बेशक 1 दे दो, तो फ्रॉम फर्स्ट
बात समझ में आई? कभी भी गलती से इसके बाद माइनर को फैक्टर नहीं करने, ए इनवर्स की जगह क्या पुट करना है, बी। बस तो खत्म। एक्स वाई जेड बी की वैल्यू डाल दो, ये रही -20196221 -3 -2 और सी की वैल्यू 112। अब आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था टाइप 2। बात समझ में आई? अब आ जाओ टाइप 3 के ऊपर। टाइप 3 में कुछ नहीं है, बस स्टेप्स थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखे हुए। उसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ए दिया हुआ है 2 -3 5 3 2 -4 और 1 1 -2। ठीक है, मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ क्योंकि पूरा लिखने में तो फिर वो पूरा 6 नंबर का जैसे पिछली क्लास में बहुत बड़ा हो गया था वैसा है, तो दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। अब आप सामने होते तो मैं आपको पूरा करवाता भी। ठीक है, तो अब जैसे ए है, ए से डेटर्मिनेंट माइनस कोफैक्टर्स कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट इनवर्स, ये सारे स्टेप्स आप लिखेंगे और ए का इनवर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ए का इनवर्स आ गया आपके पास इस प्रोसेस से। अब आपने क्या करना है, इधर देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन में तीनों इक्वेशंस दी हुई हैं। 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y सॉरी ठीक है बेटा, इससे मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है बेटा, अब आप देखो ये मैट्रिक्स आपका ए ही है, ए x = b, तो x = a इनवर्स b। आप a इनवर्स यहाँ कैलकुलेट कर चुके हो, वो a इनवर्स यहाँ पुट कर दो, b पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। ठीक है, तो बात आप समझ गए। बस स्टेप्स थोड़ा ऊपर नीचे हैं, करने का सब कुछ टाइप 1 की तरह ही। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेथड के 3 ही टाइप्स हैं, इससे बाहर कोई नहीं है। कई बार जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह आ जाता है, तो यू डोंट हैव टू वरी, बस आप इक्वेशन बनाएं और उसी तरह सॉल्व कर दें। ठीक है, आई होप अब आपको ये आसानी से और अच्छे से क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैट्रिक्स मेथड आपका पूरा ख़त्म। अब हम आ रहे हैं वापस 4.5 पर, निकाल लो। अब इन्वर्स निकालने का तीसरा और आखिरी तरीका वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप उसको भी समझिए। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आपके पास ए दे रखा है 3 1 -1 2। ठीक है, a² - 5a + 7i = 0। इसको हमें कहना है, ये शो करना है कि ये LHS RHS के इक्वल होगा। ठीक है, कर लेते हैं। पहले LHS लेंगे, a² - 5a + 7i, कहने का मतलब है इसे सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0। तो a² करते हैं, a² का मतलब a × a, मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 9
-1 3 + 2 -3 - 2 -1 + 4 इसको सॉल्व कर देंगे बेटा 8 - 15 + 7 5 - 5 + 0 -5 + 5 + 0 3 - 10 + 7। देखो सॉल्व करके क्या आया 0 0 0 0 दिस इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आपका इसका दूसरा पार्ट नाउ ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है a² - 5a + 7i = 0। आपको क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन दे रखी हो और इसकी हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है a इनवर्स। तो इनवर्स कैलकुलेट करने का क्या मेथड होगा, आप इसमें माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट का मेथड गलती से भी यूज नहीं करेंगे। 0 सीधी सी बात है, क्या करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो a² इंटू a इनवर्स a इंटू a इनवर्स 7i इंटू a इनवर्स 0 इंटू a इनवर्स। ठीक है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, बेसिस से मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बस उसको लगाओ। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है 1 - 1 0। या आपको ये भी समझाया हुआ है एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी जगह आप आई भी लगा सकते हैं 7 a इनवर्स = 0। ये बात क्लियर? ठीक है, बेसिस से मल्टीप्लाई में पावर ऐड 2 - 1 1 हो गया। a इंटू a इनवर्स क्या होता है i, और i इंटू a इनवर्स a इनवर्स ही होगा। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब इनको इक्वल टू के इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 5i - a 1 0 0 1 a। एक ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3 - 1 2 7 a इनवर्स हो जाएगा 2 - 1 1 और 5 - 2। तो a इनवर्स की वैल्यू 1/7 2 - 1 1। ये आपका इनवर्स निकालने का तीसरा और आखिरी मेथड। ठीक है, अब ये भी आपको समझा दिया, जब भी इक्वेशन दे रखी हो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। इसी से क्वेश्चन नंबर 15 16 सब आपको इसी तरह से ही करने हैं। इसमें एक बात और भी आ रही है, साथ साथ समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए बेटा a क्यूब है, a क्यूब क्या हो जाएगा a² इंटू a² क्या होगा a इंटू a। ठीक है, इन क्वेश्चन से आपको क्या करना है, जैसे आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में a क्यूब निकालना है। तो a क्यूब निकालने के लिए पहले a² निकालो, a² आए उसको दोबारा a से मल्टीप्लाई कर देना, a क्यूब आ जाएगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है बट करनी है। आप बाकी के सारे क्वेश्चन करिए, कोई भी नहीं आता आप मुझे भेजिए। प्रेरणा बेटा आज आपके क्वेश्चंस मैं अभी आपको भेज दूंगा विदिन 1 आवर। ठीक है, तो आप ध्यान से उन्हें देखिएगा और किसी भी बेटा सभी बच्चे ज़रूर क्वेश्चंस करते रहे। आप देखिए लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होती रहे और इस बात के लिए भी चिंता मत करिए, चाहे आप 6 महीने बाद या जब भी आते हैं अक्टूबर में होपफुली लॉकडाउन खुलता है या कब भी खुलता है तो आपको सब चीज़ें रिवाइज पूरी करवाई जाएंगी। ठीक है, आप उस चीज़ की चिंता मत करिए चाहे आपकी डेली क्लासेस लेनी पड़े। चलिए फर्दर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। मैं आपसे 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर हमारा काफ़ी सारा काम ओवर।
ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 17। आपके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्या होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर ये आपका एक फॉर्मूला है वी हैव, और n आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स का एक ऑर्डर, ठीक है ना। इस अब देखो ये आपका एक फॉर्मूला है, डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डेटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है आपसे कि डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा अगर ऑर्डर आपका क्या है 3/3, तो 3/3 के लिए n की जगह 3 डाल दो, क्या आ गया, डेटर्मिनेंट a का स्क्वायर, तो आपका b पार्ट आंसर, क्लियर। बस क्वेश्चन नंबर 18, डेट A इनवर्स, ठीक है, ये बोला गया है, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ डेटर्मिनेंट A इनवर्स, ठीक है। ए की बात है, वो लिखने की प्रेजेंटेशन का फर्क है, तो कुछ भी 1 डेटर्मिनेंट, ठीक है। क्या हो गया ये, और लिखने की बात है 1 डेटर्मिनेंट A, इसके लिए भी बी पार्ट आपका, ठीक है। अब सिर्फ 4.2 एक्सरसाइज को छोड़कर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में 4.2 शुरू करूँगा और जल्दी ही ख़त्म भी करूँगा, तो आप उसमें आगे देखिएगा, क्योंकि 4.2 सबसे बड़ा कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इसे एक बात आपको और भी बता दूँ, मैट्रिक्स मेथड का ही है वो क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बोर्ड के पेपर्स में 2-3 बार ये आया हुआ है, बस आपको कंफ्यूजन ना हो करने में, इसलिए एक स्टेप बता रहा हूँ, बाकी करना आपने ही है बेटा। ये टू 3 10 4 -6 5 6 9 -20, ठीक है। अब ये अपॉन में x है, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, 1/x 1/y 1/z, और बाकी सेम सिंपल जैसे आपको सिखाया था टाइप 1 वैसे आप कर सकते, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड सारे कंसेप्ट्स कवर हैं, आप सारे क्वेश्चन करिए, जो नहीं होता आप मुझे भेजिए और मैं आपको सबके सॉल्यूशंस भी भेजूंगा, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।